चले चले नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, एचएसएससी के जो पेपर है वो अब सर पे आ गए हैं। बिल्कुल शेड्यूल अनाउंस होने लग गया है और एक पेपर की अपडेट आ गई है स्टाफ नर्स के पेपर की। तो लगातार ऐसे ही आएंगे। अब आपका ग्राम सचिव का पेपर लोगों को लग रहा था नहीं होगा, उसकी डेट आ गई एकदम से। 1-1.5 महीने का टाइम है। तो भी आपको अभी एक मैराथन क्लास मिल गई है पॉलिनोमियल्स की, और अभी आपकी ये क्लास है। इसमें एसआई और सीआई के जो एचएसएससी ने अभी तक सवाल पूछे हैं, तो उन सवालों को इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। और इसके अलावा आपको अभी लगातार मैंने कहा है कि मैं बच्चों आप लोगों को ना हर टॉपिक की जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो लगातार हर टॉपिक के जुड़े हुए सवाल होते हैं, जैसे अभी पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी, तो इन टॉपिक्स के ऊपर मैं क्या करता हूँ बच्चों, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी। पूरा टॉपिक एक ही क्लास में दे देता हूँ मैं, मैराथन क्लास में पूरा टॉपिक, उससे बाहर सवाल नहीं जाता। उसकी पीडीएफ आपको मिलती है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ मैथ्स बाय प्रदीप सर, और मुझसे जुड़ सकते हो आप मैथ्स बाय प्रदीप सर इंस्टाग्राम पर। और बच्चों मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि आप वहाँ से मत पढ़ो जहाँ से आपको कंटेंट कंप्लीट नहीं मिलता है, या फिर आप लोगों को टॉपिक पूरा नहीं करवाया जाता है, आधा करवा के छोड़ दिया जाता है। वहाँ से मत पढ़ो बच्चों, आपका टोटली टाइम वेस्ट है। आप वहाँ से पढ़ो जहाँ से आपको गारंटी दी जाती है कि भाई ये पूरा कंटेंट है, इसमें से पढ़ो। मैं नहीं कहता भाई सिर्फ मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ और लोग भी पढ़ाते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये 5-10 मिनट वाली वीडियो आप लोग देखनी छोड़ दो भाई, आपका ही फायदा है। तो सवाल देखते हैं अभी पहला क्या दिया हुआ है। देखो, SICI से HSSC ने जब भी सवाल पूछे हैं, आसान सवाल पूछे हैं, मुश्किल नहीं है। अब देख लेना अपना लेवल। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यानी कि 1/9 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये अगर मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो ये क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट है। फ्रैक्शन में दे दिया, तथा वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज के प्रतिशत दर के बराबर है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी भाई, यहाँ पर उसने कहा टाइम और रेट दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो मैं क्या करूंगा भाई, इन दोनों को, टाइम और रेट को मैं x मान के चलता हूं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा मूलधन कितना है भाई, मूलधन है मेरा 9 रुपये, और साधारण ब्याज मेरा कितना है, 1 रुपया। ठीक है भाई, वहाँ मूलधन का 1/9 है। मुझे लगा था कहीं मिश्र धन का न दे दिया हो। तो भाई देखो, अगर प्रिंसिपल मेरा 9 रुपये है, तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, मूलधन गुणा दर गुणा दर बटे 100 गुणा समय बराबर है किसके, साधारण ब्याज के। ब्याज कितना मेरा, 1 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, इधर x का स्क्वायर, उधर 100/9। अगर मैं इसके ऊपर रूट करूंगा, x इज इक्वल टू मेरा, ये भी रूट के अंदर आ जाएगा। फिर दोनों को अगर मैं रूट कर देता हूं तो ये 10/3, 3 सही 1/3। x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो रेट है वो मेरा 3 सही 1/3 साल हो जाएगा, और जो रेट होगा मेरा वो 3 सही 1/3 प्रतिशत प्रति साल। अगर ऑप्शन देखते हैं तो भाई सी ऑप्शन आंसर है आपका। और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे सवाल, आसान आसान सवाल पूछे हुए हैं भाई। अगर मुश्किल सवाल होगा ना तो मैं उसको बिल्कुल गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज दर से 920 रुपए हो जाती है। रुपए कितने थे भाई, 800, हो कितने गए, 920 रुपए। कितने साल में भाई, 3 साल में। कितने रुपए बढ़ गए, 120 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%, तो यह राशि कितनी हो जाएगी। हाँ भाई बोलो, राशि कितनी हो जाएगी। रेट में अगर 3% की अगर वो बढ़ोतरी करेगा ना, कुछ नहीं है भाई, 3% के रेट से ब्याज जो बनेगा ना वो निकाल लो ना। 800 गुणा 3/100 गुणा 3 साल की बात कर रहे हैं ना, तो 9% निकालना पड़ेगा 800 का। 8 9 72, यानी कि 72 रुपये और बढ़ जाएंगे। इसमें अगर मैं 72 रुपये ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 992। ये आंसर है इस सवाल का। बोलो हाँ भाई, डी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। आया नहीं समझ में क्या, डी ऑप्शन आंसर है। कुछ भी नहीं था इस सवाल में। जो उसने 3% का जो इंक्रीमेंट करने की बात की है ना, सिर्फ उसी का अलग से ब्याज निकाल दो 3% के रेट पे। और बताओ, अगर ये भी सवाल तुम नहीं करोगे तो फिर पेपर में क्या करोगे भाई, है? अपने सेंटरों पे जो आपके टीचर हैं उनसे पूछो फिर आपको क्यों पीछे रख दिया। देखो भाई कितना अच्छा सवाल है।
ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए देता है, ठीक है। बी को दिए 600 रुपये, कितने साल के लिए भी? 2 साल के लिए। तथा 150 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए देता है। सी को देता है 150 रुपये, कितने साल के लिए भी? 4 साल के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। वह कुल मिलाकर दोनों से 90 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है उसका? 90 रुपये। हमें क्या निकालना भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, कितने % का रेट होगा। हाँ भाई, कोई है जमूरा, कोई ऐसा महान योद्धा जो इस सवाल को करे? हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, करके बताओ भाई, कोई कर सकता है क्या? चलिए एक काम कर लेते हैं भाई, ये उसने जितने भी पैसे दिए ना, ये 2 साल के लिए दे दिए, ये 4 साल के लिए दे दिए, इन सबको 1 साल के लिए दे दो। और ये जो ब्याज है ना, इसको 1 साल मान लो, 1 साल में उसको 90 रुपये ब्याज के मिले, ठीक है। कैसे करना है बता देता हूँ। चलिए 600 रुपये 2 साल के दिए, मतलब क्या होगा? 600 का 2 गुना कर लो, 1200। 600 गुना 2 1200 हो गया। और 150 रुपये 4 साल के दिए, तो 150 गुना 4 कितना हो जाएगा? 600 रुपये। यानी कि टोटल क्या किया उसने? टोटल 1800 रुपये उसने दिए ब्याज पर 1 साल के लिए, और ब्याज कितना मिला? 90 रुपये। तो रेट निकाल लेते हैं भाई, 1800 गुणा R बटे 100 गुणा टाइम, तो हो गया हमारा 1 साल बराबर 90 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 18 पंजे 90। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। ऑप्शन बी आंसर। बोलो भाई, है ऑप्शन हमारा बी आंसर इस सवाल का। समझ में आया कि नहीं आया? इससे छोटा तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता। ये सब चीजें मैंने फालतू की लिखी हैं, सिर्फ सवाल का इतना ही सॉल्यूशन है, इतना ही सॉल्यूशन है इस सवाल का, और पेन और कॉपी की जरूरत नहीं थी इसमें करने के लिए। हमने क्या किया, जितने रुपए थे ना, मान लो 600 रुपये मैं 2 साल के लिए ब्याज पे देता हूँ, साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं 1200 रुपये 1 साल के लिए दे दूँ तो भी उतना ही ब्याज मिलेगा, 600 रुपये 2 साल के लिए दूंगा तो भी उतना ही ब्याज मिलेगा। बात तो सेम है। हमने क्या किया, हमने सारे पैसे 2 साल है ना, तो 2 साल में अगर 600 2 साल दे रहा तो 1 साल में दे दिए 1200 रुपये सीधे। इस तरीके से सवाल कर दिया। इससे आसान तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता। इसका एक बहुत ही लेंथी बहुत अच्छा तरीका है, वो आप लोग खुद से कर लेना, या आपको कोई और करवा देगा, वो बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए भाई, किस अवधि में 5500 रुपये 4% सालाना सरल ब्याज पर, ठीक है। मूलधन कितना भाई? 5500 रुपये, रेट 4%, टाइम निकालना है ना। और हमारा क्या होगा, ये प्रिंसिपल और मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा? 6050 रुपये। यानी कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना आ गया? 550 रुपये। 550 रुपये। अगर कोई समझदार आदमी है ना, तो वो सीधा सीधा इस सवाल का आंसर कर देगा। इसका जो आंसर होगा ना, वो 2.5% होगा, ओ सॉरी 2.5 साल। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब कैसे देखते हैं, मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा समय हमें निकालना है, और ब्याज कितना है? 550। हाँ भाई, सिर्फ इसी फार्मूले को फॉलो किया करो, फालतू के फार्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल करो, ये कैंसिल, ठीक है। ये 2 ये 5, उस साइड जाएगा तो 5 बटे 2 यानी कि 2.5 ईयर्स। बोलो हाँ। हाँ भाई, फालतू के फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूले से काम चलाओ, बराबर में इक्वल टू वैल्यू पुट करना सीखो। अगला सवाल देख लो। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई। ये देखो, रोशन ने राधिका से ऋण के रूप में 50,000 रुपए, तो प्रिंसिपल हो गया मेरा 50,000, और रेट कितना होगा भाई? टाइम हो गया 5 मंथ्स। टाइम कितना हो गया? 5 मंथ्स, 5 महीने का टाइम हो गया। और रेट कितना हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15% का रेट लगेगा उसको। हाँ भाई, महंगा रेट है ये बहुत ज्यादा। तो हमें क्या निकालना भाई? साधारण ब्याज निकालना है। ब्याज कितना बनेगा? 5 महीने का निकालना है। तो कहाँ गया? अरे मार्कर गिर गया भाई। चलिए दूसरे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, जो ये महीने है ना, इसको साल में चेंज कर लो। 1 साल में 12 महीने,
तो 5/12 साल हो जाएगा ये टाइम। अब देखो आगे वही फॉर्मूला मैं जो लगाता हूँ हमेशा, मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा समय बराबर है किसके, साधारण ब्याज के, जो हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 से ये कितने पे जाएगा 125 पे, 125 गुणा 25। ऑप्शन में क्या है सभी में तो भी बी और डी में से आंसर होगा इसका, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा 3125 रुपये। इनकी गुणा करेंगे आपस में तो 3125 आ जाएगा आपका। और भाई इसके बाद तो एक सवाल दिया है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें काफ़ी मिस्टेक थी वैल्यू की, तो इस वजह से वो सवाल मैं ऐड नहीं कर पाया यहाँ पे। तो भाई देखो अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के यही सवाल HSSC के पेपर में आए हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कोई सवाल पूछा ही नहीं है अभी तक। अगर कोई मिलता है मुझे तो मैं आगे और क्लासेज में प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, कुछ ऐसे सवाल जो पेपर में आने के चांसेस हैं। लगातार आपकी क्लासेज चलेंगे, अब डेली क्लास होगी आपकी एक मैथ की, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही रहेगा हमेशा। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक क्लास होगी और एक क्लास आपकी APGP की। APGP सबसे जरूरी है क्योंकि HSSC के पेपर में ना, हर पेपर में लगभग APGP से सवाल जरूर आता है। इसके मैं कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा जो पेपर में आने लायक हैं और आएंगे उनमें से ही, उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो भी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सभी बच्चे, और साथ ही भाई अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी बेल आइकन दबा लो। अब मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ, किसी भी दिन में लाइव आ सकता हूँ, तो बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, फिर बाद में कहो कि सर हमें पता नहीं लगा। ठीक है भाई, मैं लाइव आ सकता हूँ कभी भी, बेल आइकन दबा लेना। चलिए भाई, थैंक यू।